बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है। दरूद पाक ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हैं। आज से हम क्लास 2 ग्रेड 2 बुक 2 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश निकोलस हॉर्सबर्ग एंड क्लेयर हॉर्सबर्ग की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे हम ग्रेड 1 भी स्टार्ट किया हुआ है जिसके हमने 4 यूनिट्स अपलोड कर चुके हैं। आज ग्रेड 2 का यूनिट नंबर 1 अपलोड करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 के यूनिट्स अपलोड करेंगे। आप भाइयों से दुआ की अपील है, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। रमज़ान का महीना है, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, कुर्बानी का जज्बा। स्पिरिट रूह को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? पैशन, इमोशन। सैक्रिफाइस, कुर्बानी का जज्बा। प्री रीडिंग, हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद उल अज़हा? आप ईद उल अज़हा कैसे मनाते हैं? व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारा क्या ख्याल है? द वर्ड लफ्ज़ सैक्रिफाइस, कुर्बानी मीन्स, मतलब। तुम्हारा क्या ख्याल है? कुर्बानी का मतलब क्या है? वर्ड्स टू नो, अल्फाज जानिए। फरी, कवर्ड विद फर, खाल के साथ ढंपा हुआ। फरी ये कहते हैं हम बालनमा नरम सी खाल को कहते हैं। शो ऑफ, दिखावा, दिखाना। टू ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करने की कोशिश करना। दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करना, मुतासर करने की। सैक्रिफाइस, कुर्बानी देना। टू गिव अप, तर्क कर देना। गिव अप का मतलब है तर्क कर देना। समथिंग, किसी चीज को। दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, जो आपके लिए बहुत अहम हो। फॉर वन, किसी के लिए। और समथिंग एल्स, या कुछ और। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को पढ़िए, मतन को पढ़ें। एंड पे अटेंशन, थोड़ी सी तवज्जो दें। टू हाउ वर्ड्स, कैसे अल्फाज। इन आ सेंटेंस, एक जुमले के अंदर। ज्वाइन, जोड़े जाते हैं। टू मेक सेंस, मायने पैदा करने के लिए, मतलब बयान करने के लिए। इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ताल्लुक में, यानी अल्फाज कैसे एक जुमले के अंदर मिलकर मायने पैदा करते हैं। दीज सेंटेंसेस, ये जुमले। देन ज्वाइन, फिर मिलते हैं। टुगेदर, आपस में। टू मेक, बनाते हैं। एन, एक। एंटायर पैराग्राफ, एक मुकम्मल पैराग्राफ बनाया जाता है। इन जुमलों को आपस में मिलाकर एक मुकम्मल पैराग्राफ बनाया जाता है। टेक्स्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। इट वॉज फाइनली, ये आखिरकार था। फाइनली, आखिरकार। दैट टाइम ऑफ ईयर, साल के इस वक्त का। ये आखिरकार साल का वो वक्त था। ये आखिरकार साल का वो वक्त था। अहद वाज एक्साइटेड, अहद बहुत ही पुरजोश था। एंड सैड, और उदास था। अहद पुरजोश और उदास था। ईद उल अज़हा, बकरा ईद है। ईद उल अज़हा वाज नाउ, अब थी। ओनली जस्ट, सिर्फ। अ फ्यू डेज, चंद ही दिन। अवे, दूर। ईद उल अज़हा सिर्फ चंद ही दिनों, आप इस तरह भी इसको कह सकते हैं, ईद उल अज़हा में सिर्फ चंद दिन ही बाकी थे। ये बिल्कुल अच्छा इस तरह कह लें, ईद उल अज़हा में चंद ही दिन बाकी थे। बट लेकिन, वाई वॉज अहद सैड, लेकिन
आहद उदास क्यों था? लेकिन आहद उदास क्यों था, परेशान क्यों था? लास्ट ईयर, पिछले साल, ही हैड अ क्यूट एंड फ्लफी गॉड। यहां पे वैसे लगा लेना चाहिए, एंड लगा ले, बेहतर ही है। ही, उसके पास एक प्यारा और खूबसूरत बकरा था। पिछले साल उसके पास एक प्यारा और खूबसूरत बकरा था। द गॉड वॉज हिज पेट। बकरा उसका पालतू जानवर था। पेट, पालतू जानवर जो घरों में रखे जाते हैं। ही प्लेड विद इट, वो उसके साथ खेलता। प्लेड विद इट। ही फेड इट, उसे खिलाता। एंड ऑर्डर्ड इट, और उसे सजाता। पास का टाइम उसका फिक्र है। वट वॉज डिफरेंट दिस टाइम, इस वक्त मुख्तलिफ क्या था? इस वक्त मुख्तलिफ क्या था? फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 ईयर, 11 साल में पहली बार, हिज पेरेंट्स, उसके वालदैन, वुड नॉट बी बाइंग, वुड नॉट बी बाइंग, नहीं खरीद रहे थे, आ गॉट, एक बकरा, और आ काओ, या एक गाय। 11 साल में पहली दफा उसके वालदैन एक बकरा या एक गाय नहीं खरीद रहे थे। बाइंग, खरीद रहे थे। व्हाट फन, क्या मजाक है, क्या मजा है। विल ईद बी, ईद पे आएगा। विदाउट, के बगैर। आ गॉट, एक बकरे के। टू प्ले, खेलने के लिए। विद, साथ। एक बकरे के साथ खेलने के बगैर ईद में क्या मजा आएगा। अहद थॉट, अहद ने सोचा। पेज नंबर 3 है। अहद न्यू, के साइलेंट होगा यहां पे। अहद न्यू, अहद जानता था। हिज मदर हैड बीन इल, कि उसकी मां बीमार है। द फैमिली हैड बीन रियली, खानदान हकीकतन में मसरूफ था। हेल्पिंग हर गेट बेटर, उसे की बेहतरी में मदद करने में। पूरा खानदान उसकी बेहतरी में मदद करने के लिए वाकया ही मसरूफ था। पूरा खानदान उसकी बेहतरी में मदद करने के लिए हकीकतन वाकई तौर पर मसरूफ था। द गुड थिंग, अच्छी बात यह थी, डैड के नाउ अहद्स मदर्स, अहद्स मदर, तो यहां पे ये कॉमा ऊपर लगा हुआ है, ये कॉमे से मुराद है अपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होगा का की के। क्या मतलब होगा? का की के। अहद की मां वाज बैक फ्रॉम हॉस्पिटल, बैक वापस आ चुकी थी, फ्रॉम से, द हॉस्पिटल, अस्पताल से वापस आ चुकी थी। हाउ नाइस, कितना ही अच्छा, इट वुड बी, होगा, ये कितना ही अच्छा होगा, इफ वी, अगर हम, कुड गेट, हासिल कर सकें, एनदर फ्लफी गॉड, एक खूबसूरत बकरा, टू प्ले विद, खेलने के लिए। ये कितना ही अच्छा होगा अगर हम एक और बकरा, खूबसूरत बकरे के साथ खेलने के लिए उसे हासिल कर सकें। थॉट अहद, अहद ने सोचा। That नाइट, इस रात, अहद एंड हिज यंगर ब्रदर, अहद और उसका छोटा भाई अली, वर गेटिंग रेडी, तैयार थे, फॉर बेड, सोने के लिए। अहद और उसका छोटा भाई अली सोने के लिए तैयार थे। अली विस्पर सैडली, विस्पर्स मीन सरगोशी करना, सैडली परेशानी में। अली ने उदासी से सरगोशी की। सादिया एंड रीदा हैव आ काओ, सादिया और रीदा के पास एक गाय है। आमर, नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे पर आमर, हैज़ आ लार्ज फरी शीप, एक बहुत ही बड़ी प्यारी गाय है।
अगले ही दरवाजे पर आमर के पास एक बड़ी प्यारी गाय है। वट हैव वी गॉट, हमारे पास क्या है। अली, डू वी बाय, क्या हम खरीदते हैं। एनिमल्स, जानवरों को। टू शो ऑफ, दिखाने के लिए। टू आवर नेबर्स, यहां पे नेबर्स में ये GH जो है ये साइलेंट है। नेबर्स, पड़ोसियों को। एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों को। क्या हम जानवर अपने पड़ोसियों और दोस्तों को दिखाने के लिए खरीदते हैं। आस्क्ड अहद, अहद ने पूछा। अली थॉट, अली ने सोचा। फॉर अ वाइल, कुछ लम्हे, कुछ देर, कुछ लम्हे के लिए सोचा। देन रिप्लाइड, और जवाब दिया। नो, नहीं। वी डोंट नीड, हमें जरूरत नहीं है। उनकी, फॉर डैट, इसके लिए, हमें इसके लिए उनकी कोई जरूरत नहीं है। वी नीड, हमें जरूरत है। देम, उनकी। फॉर सेक्रीफाइसिंग, कुर्बानी करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए। इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमें उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम पर कुर्बानी देने के लिए जरूरत है। करेक्ट, दुरुस्त। सेड अहद, अहद ने कहा। डैट मीन्स, इसका मतलब है। द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी का जज्बा। इज मोर इंपॉर्टेंट, सबसे अहम है। इसका मतलब यह हुआ कुर्बानी का जज्बा सबसे अहम है। बट, लेकिन। वट शैल वी डू, हम क्या करेंगे। ऑन दिस ईद डेज, इस ईद पर। आस्क्ड अली, अली ने पूछा। दिस ईद, इस ईद। वी शैल थैंक, हम शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला का। फॉर आवर पेरेंट्स, अपने वालदैन के लिए। एंड फॉर आवर ब्लेसिंग, और अपनी तमाम नेमतों के लिए। हम अपने पेरेंट्स के लिए और अपनी तमाम नेमतों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करेंगे। रिप्लाइड अहद, अहद ने जवाब दिया। पेज नंबर 4 है। दीज आर आवर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स, ये हमारी सबसे अजीम नेमतें हैं, बड़ी नेमतें हैं। ये हमारी सबसे बड़ी नेमतें हैं। वी हैव अ नाइस होम, हमारे पास एक अच्छा घर है। वी हैव गुड फूड, हमारे पास अच्छा खाना है, हम अच्छा खाना खाते हैं। मामा इज बेटर नाउ, वालदा अब बेहतर है। वी हैव ऑल, हमारे पास सब कुछ है। वी नीड, जिसकी हमें ज़रूरत है। इफ़ वी आर नॉट सैड, अगर हम गमगीन नहीं हैं। आवर पेरेंट्स विल हैप्पी, तो हमारे वालदैन खुश हो जाएंगे। इफ़ वी आर नॉट सैड, अगर हम गमगीन नहीं हैं। आवर पेरेंट्स विल बी हैप्पी, हमारे वालदैन भी खुश हो जाएंगे। वी शैल सेक्रीफाइस, हमें कुर्बानी देनी चाहिए, हम कुर्बानी देंगे। सैड फीलिंग, अपने गमगीन जज्बात की, एहसासात की। फ्रॉम आवर हार्ट, अपने दिल की, अपने दिल के गमगीन एहसासात की कुर्बानी देंगे। विल अल्लाह लाइक, अल्लाह पसंद करेगा। दैट, इसे। एज मच एज, की तरह। एज अ शीप, भेड़ की तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला इसे पसंद करेगा। यानी ये जो आपकी सैड फीलिंग है, ये अगर आप कुर्बान करेंगे और आपको अल्लाह ताला इसी तरह आपके ये सैड फीलिंग को, गमगीन एहसासात को भेड़ ही की तरह पसंद करेगा। अली ने कहा। अली ने पूछा, क्या अल्लाह ताला भेड़ ही की तरह इसे पसंद करेगा। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। ही विल, वो करेगा। ही डज नॉट केयर, उसे परवाह नहीं है। अबाउट, के मुतालिक। वट वी बाय, कि हमने क्या खरीदा है। एट दिस ईद, इस ईद पर।
उसे कोई परवाह नहीं है कि हमने इस ईद पर क्या खरीदा है। द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी का जज्बा, मैटर्स, अहमियत रखता है, मोर टू हिम, उसके लिए। कुर्बानी का जज्बा उसके लिए ज्यादा अहमियत रखता है। आंसर्ड अहद, अहद ने जवाब दिया, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। आई वुड नॉट बी मिसिंग, मैं महरूम नहीं हूं। ऑन एनीथिंग, किसी भी चीज से। देन, तब, मैं तब किसी भी चीज से महरूम नहीं हूं, मैं खुश हूं। सैड अली हैप्पीली, अली ने खुशी से कहा। यू आर अ स्मार्ट बॉय, तुम बड़े होशियार लड़के हो। स्मार्ट मीन होशियार, क्लेवर, लेकिन आप यहां पे जहीन कह ले। यू आर अ स्मार्ट बॉय, तुम बड़े जहीन लड़के हो। माई डियर ब्रदर अली, मेरे प्यारे भाई अली। अहद सैड, अहद ने कहा। लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूं, वट हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हैज टॉट, सिखाया, अस, हमें, अबाउट सेक्रीफाइस, कुर्बानी के मुतालिक। मैं तुझे बताता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुर्बानी के मुतल्लिक हमें क्या सिखाया। सेक्रीफाइस इज नॉट, नहीं है, अबाउट के मुतल्लिक, बाइंग, खरीदना, द मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमल, महंगे तरीन जानवर, टू शो, दिखावे के लिए। कुर्बानी दिखावे के लिए महंगे तरीन जानवर खरीदने का नाम नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातमुन नबीयीन लेड आ सिंपल लाइफ, आपने सादा जिंदगी गुजारी। ही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सपोर्टेड, हमायत की, ह्यूमैन स्लॉटर, इंसानी ज़िबह की, ऑफ एनिमल्स, जानवरों के, जानवरों के इंसानी ज़िबह की हमायत की। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामिक ट्रेडिशन, रवायात, इस्लामी इकदार, इस्लामी रवायात का हिस्सा भी है, और ये इस्लामी इकदार का हिस्सा भी है। ईद फेस्टिवल, ईद का त्यौहार, इज नॉट, नहीं है, बाइंग एनिमल, जानवर खरीदने का नाम, फॉर इंजॉयमेंट, लुत्फ अंदोज होने के लिए, खुशी के लिए, और फीस्टिंग या दावत के लिए। ईद का त्यौहार दावत या खुशी, लुत्फ अंदोज होने के लिए जानवरों के खरीदने का नाम नहीं है। वी यूज, हमें इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, दम, इनको, टू शेयर, बांटने के लिए, ओवर ब्लेसिंग, अपनी नेमतों को, हमें अपनी नेमतों को बांटने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। विद दोज, उनके साथ, वी हैव लेस, जो हमसे कम रखते हैं, जिनके पास हमसे कम है, हम इन नेमतों को उनके साथ बांटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोबारा फिर सुनिएगा। वी यूज देम टू शेयर आवर ब्लेसिंग विद दोज, हम इन नेमतों को, अपनी इन नेमतों को उनके साथ बांटने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके पास हमसे कम है। दीज वार द लेसन, ये वो असबाक हैं, दैट वी आर टाट, जो हमें सिखाए गए हैं। ये वो असबाक हैं, ये वो सबक हैं जो हमें सिखाए गए हैं। नाउ अब ट्राई टू स्लीप को सोने की कोशिश करते हैं। अहद टोल्ड हिम, अहद ने उसे कहा। गुड नाइट, गुड नाइट, सैड अली, अली ने कहा। द टू बॉयज, दोनों लड़के, वेंट टू स्लीप, सो गए, विद लाइट एंड हैप्पी हार्ट, खुश दिल के साथ, खुशबाश दिल के साथ दोनों लड़के सो गए। पोस्ट रीडिंग क्या है? व्हाट कास्ट अली टू चेंज, अली किस तरह बदल गया। डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो। हाउ द स्टोरी एंडेड, ये स्टोरी कैसे खत्म होती है। अभी नेक्स्ट जो है एक्सरसाइजेज है, कंप्रीहेंशन, इनको समझ बूझ है। सर्कल द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईद उल अजहा।
ईद उल अजहा पर सबसे अहम क्या है? बाइंग एन एनिमल, जानवरों को खरीदना। स्पेंडिंग मनी, पैसे खर्च करना। द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी का जज्बा। तो सबसे अहम बात क्या है? कुर्बानी का जज्बा, द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस। वाई डिड द फैमिली नॉट बाय अ गॉट दैट ईयर? इस साल वो बकरी क्यों नहीं खरीद रहे थे? द फैमिली हैड बीन रियली बिजी, वाकया ही मसरूफ थे। हेल्पिंग, मदद करने में। द मदर की। गेट बेटर, बेहतरी में, बेहतरी लाने के लिए माँ की मदद कर रहे थे। बिल्कुल ये राइट है। द फैमिली वॉज बिजी को रॉन्ग है। द बॉयज वॉन्टेड टू सरप्राइज देयर पेरेंट्स, रॉन्ग है। ऊपर वाला करेक्ट होगा ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज झैल सवालात के जवाब दीजिएगा। What do you understand by the spirit of sacrifice? आप sacrifice का मतलब क्या समझे हैं? लो, sacrifice का मतलब क्या है? To spend anything that is dear to us, यानी ऐसी चीज को खर्च करना जो आपके लिए बहुत ही अहम होती है। Why should we treat animal with kindness? हमें मेहरबानी क्यों करनी चाहिए जानवरों के साथ? Because they can also feel happiness and pain just like us. वो हमारे ही की तरह वो भी हर चीज महसूस करते हैं। तो ये इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा। वर्किंग विद वर्ड्स, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। अहमद वाज सैड बिकॉज दे कुड नॉट गेट अ गॉट, बी है। दिस ईयर हिज पेरेंट कुड नॉट बाय, क्योंकि कैन कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। वी डू नॉट बाय एनिमल टू शो ऑफ, शो ऑफ दिखावे के लिए। पेज नंबर 6 है। अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स को अंडरलाइन करें। सर्कल द वाउल, और वाउल्स को सर्कल करें, दायरा लगाएं। राइट द अल्फाबेट इन योर बुक्स, अपनी नोटबुक पर इसको लिखें। से द साउंड्स ऑफ लेटर, इन हरूफ की आवाज। विद आ फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, और अपने दोस्त के साथ इनकी आवाजें कहें। यानी ये जो हमारे पास यानी वाउल्स आएंगे उनको आपने सर्कल करना है और कॉन्सोनेंट को अंडरलाइन करना है। इस तरह आपने लाइनें लगा देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है। योर टीचर विल से अ लेटर, आपका उस्ताद या उस्तानी एक लेटर बोलेगी। राइट द लेटर इन योर नोटबुक, आपने उसको नोटबुक करना है। योर टीचर विल, तुम्हारा टीचर विल से कहेगा 5 मोर लेटर्स, 5 और हरूफ फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू राइट, लिखने के लिए। और आपका टीचर आपको जो है 5 और लेटर लिखने के लिए कहेगा। प्ले दिस गेम, इस गेम को खेलें, अगेन, दोबारा, दूसरे दिन, और एट होम, या घर पर। यह क्वेश्चन नंबर 3 का इसी को आपने रिपीट करना है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली, दर्ज झैल अल्फाज को गौर से पढ़िए। पुट देम इन द करेक्ट कॉलम, और उसको कॉलम में लिखें। इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी पर। पीपल, लोग होंगे, लोगों का नाम जो होगा। एनिमल, जानवरों के नाम को। थिंग, कोई चीज जो होगी बेजान। फूड, खुराक। प्लेसेस, और जगह का नाम। ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। लाइन एनिमल है, रिहान पीपल में आ जाएगा, लाहौर प्लेस में आएगा, और पेंसिल जो है वो थिंग में आ जाएगी। तो ये दिए गए अल्फाज यानी वर्ड्स दिए गए हैं, ये हमारे पास, इनको आपने, मैंने इसको इस तरह जो है, ये आप इस तरह कर लें, ये कॉलम बना लें, आप इसको कॉलम बना लें। एनिमल, पीपल, प्लेस और थिंग। तो अब देखिएगा लाइन जो है वो किस में आ जाएगा, हमारे पास एनिमल में आ जाएगा। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, लाइन लिख देंगे। अब रिहान जो है ये पीपल में आ जाएगा, यहां पे लाहौर इधर आ जाएगा, और आगे जो है वो स्कूल है, और स्कूल भी प्लेस का नाम है तो प्लेस में आ जाएगा। और ये देखिएगा पेंसिल, अब ये थिंग है, इसमें आ जाएगी। तो इसी तरह ये आपने क्या करना है, कॉलम को कंप्लीट करना है। अब 5वां क्वेश्चन है, इसी के मुतल्लिक ही है। अरेंज द वर्ड्स गिवन अबव इन अल्फाबेटिकल, कि आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है इनको। यानी फॉर एग्जांपल एल के बाद क्या आएगा, LM, तो M जो है को अल्फाज L के बाद लिखेंगे। तो ए वाला देखिएगा, आबिद पहले आ जाएगा, और तो नहीं ए वाला है,
यानी इसके बाद भी आपने देखना है, यानी पहले ये आपने ए देख लिया है ना, इसके बाद ए तो नहीं ना, बी आ रहा है, तो बी आप पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में भी लिखना है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए है। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है वो इसम है। इसम क्या होता है? नेम है, नाम है किसी चीज़ का, किसी शख्स का, किसी जगह के नाम को हम इसम भी कहते हैं। आइडिया भी हो सकता है, यानी जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। अंडरलाइन ऑल द नाउन इन फॉलोइंग पैराग्राफ। ये इन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अगले पेज पे भी है, ये वो आगे है। तो अब आपने क्या करना है, इसको, इसमें जो नाउन होंगे उसको अंडरलाइन करना है। जैसे देखिएगा, अली, बेडरूम, चेयर, डेस्क, अली, कार्ड, मदर, पेंसिल, पेपर, सीजर्स, पेपर, ग्लू। नेक्स्ट देखिएगा, पिक्चर, कार्ड, पेंट्स एंड ब्रशेज। पेंट्स एंड ब्रशेज ऑल्सो नाउन, ये नाउन है, ये याद रखिएगा यहां पे। पेंट्स एंड ब्रशेज ये क्या है? ये नाउन है। पिक्चर। नेक्स्ट देखिएगा, पैराग्राफ, ऑल सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में तमाम जुमले, फिक्रे फोकस ऑन अलीज एक्टिविटीज, अली की सरगर्मी पर फोकस है, तवज्जो दे रहे हैं। पैराग्राफ आर ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। अब पैराग्राफ क्या है देखिएगा, पैराग्राफ्स की उसने तारीफ लिखी है कि पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ आर ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस, अल्फाज का मजमुआ है, सॉरी जुमलों का मजमुआ है। ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट शेयर अ कॉमन आइडिया, जो आम आइडिया को, एक ही कॉमन आइडिया को जाहिर कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, पैराग्राफ क्या होता है? जुमलों के मजमूए को पैराग्राफ कहते हैं, और उसमें एक ही आइडिया होता है, कॉमन आइडिया होता है, इसको पैराग्राफ कहते हैं। अब सेंटेंसेस क्या होता है? ये अल्फाज के मजमूए को कहते हैं, अल्फाज के ऐसा मजमूआ जो मुकम्मल कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। चलें जी, नेक्स्ट करते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। व्हाट वी हैव लर्न्ड अबाउट द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस। हमने सेक्रीफाइस के बारे में क्या सीखा है? शेयर वन स्टोरी विद योर क्लासमेट, अपने दोस्त के साथ एक स्टोरी भी सेक्रीफाइस शेयर करें। कंपोजिशन है, ईद उल अज़हा एंड क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का एक त्यौहार है। एंड अदर फेस्टिवल, दूसरे त्यौहार दैट आर सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मनाए जाते हैं। आर अ सोर्स ऑफ इंजॉय, सोर्स ऑफ जॉय, खुशी का जरिया है। टू फॉलोअर, अपने दोस्तों के साथ। चूज वन, उनमें से एक को चूज करें, इंतखाब करें। राइट अबाउट, और उसके मुतल्लिक लिखें। एंड ड्रा आ पिक्चर, और एक पिक्चर भी ड्रा करें, तस्वीर भी ड्रा करें। ये एक प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों ने इसमें ज़रूर काम करना है, और बच्चों को मोटिवेट करें। काइंडली बच्चों के अंदर मुहिब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करें। बच्चों को हुब्बुल वतनी जो है वो बहुत ज़रूरी है, हुब्बुल वतनी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को मुहिब्बुल वतन बनाना है। स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस, राशिद मिनहास। रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। हिस्ट्री इज फिल्ड विद एग्जाम्पल ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी की मिसालों से भरी पड़ी है। मैनी यंग पीपल, बहुत से नौजवान लोग, हैव सेक्रीफाइड, कुर्बानी दे चुके हैं। देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों की, फॉर देयर कंट्री, अपने मुल्क की, अपने मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी दे चुके हैं। राशिद मिनहास इस रिमेंबर्ड, याद रखा जाता है। एज आ नेशनल हीरो, एक कौमी हीरो के तौर पर राशिद मिनहास को याद रखा जाता है। ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ, आपने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। बॉर्न ऑन 17 फरवरी 1951 इन कराची, कराची में 17 फरवरी 1951 में पैदा हुए। मिनहास वाज अ पायलट, एक पायलट ऑफिसर थे। इन पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में। फ्रॉम एन अर्ली एज, इब्तदाई उम्र में मिनहास यूज टू कलेक्ट, जमा करते थे। मॉडल, नमूने ऑफ डिफरेंट एरोप्लेन, मुख्तलिफ जहाज़ों के नमूने इकट्ठे करते थे। ही रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेट वर्क, उसे इस अजीम काम के लिए याद रखा जाता है। इन पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में। ही ऑल्सो रिमेंबर्ड, उसे याद भी रखा जाता है। फॉर दिस एक्ट,
हिज एक्ट, उसके इस अमल पर, ऑन ब्रेवरी, बहादुरी के, एंड कर्ज और जुर्रत के, उसे उसकी बहादुरी और जुर्रत के इस अमल पर याद रखा जाता है। ऑन 20 अगस्त 1971, 20 अगस्त 1971 में, मिन्हास वाज गेटिंग रेडी टू टेक ऑफ अ प्लेन इन कराची, टेक ऑफ करने वाले थे, कराची में अपने जहाज के लिए रेडी थे। इट वाज जस्ट एन अदर ऑर्डिनरी फ्लाइट, ये एक आम तौर पर यानी फ्लाइट थी। एन इंस्ट्रक्टर फ्लाइट पायलट, एन इंस्ट्रक्टर पायलट, और उसका सहूलतकार पायलट फ्लाइट ल्यूटिनेंट, ये लफ्ज ल्यूटिनेंट, लेफ्टिनेंट उर्दू में पढ़ा जाए, ल्यूटिनेंट मतियो रहमान गॉट इनटू बैक ऑफ प्लेन, प्लेन में वापस आ जाता है। मतियो रहमान वांटेड टू टेक द प्लेन अवे फ्रॉम इट्स रूट, मतियो रहमान प्लेन को उसके असल रूट से दूर ले जाना चाहता था। मतियो रहमान उस प्लेन को उसके असल रूट से क्या करना चाहता था, दूर ले जाना चाहता था। मिन्हास रियलाइज्ड, महसूस कर लिया, द इंस्ट्रक्टर, उसका सहूलतकार, वांटेड हिम टू फ्लाई द प्लेन, प्लेन को उड़ा कर ले जाना चाहता है, अवे दूर, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से। मिन्हास डिड नॉट वांट टू डू इट, उसे नहीं करने दिया, मिन्हास ने उसे नहीं करने दिया। मिन्हास वाज इन कंट्रोल, काबू में था। ही फोर्स्ड द प्लेन टू क्रैश नियर द ठट्ठा, उसने ठट्ठे के करीब प्लेन को क्रैश करने के लिए मजबूर हो गया। द ऑनर ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क की इज्जत के लिए, फॉर मोर इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही अहम थी, टू हिम, उसके लिए, देन एनीथिंग एल्स, किसी दूसरी चीज की बनिस्बत। ही स्टॉप्ड रहमान, मतियो रहमान, उसने मतियो रहमान को, यहां पे वैसे ना रहमान उसने गलत लिख दिया है बुक वालों ने, तो यहां पे उसे मतियो रहमान ही लिखना चाहिए, क्योंकि रहमान अल्लाह का नाम है, तो यहां पे मतियो रहमान ही लिखना चाहिए था। ये थोड़ा सा आप बच्चों को भी बता दीजिए काइंडली, आपकी ये जिम्मेदारी है। फ्रॉम, ये मिस्टेक भी हो सकती है, प्रिंटिंग की मिस्टेक भी हो सकती है। फ्रॉम टेकिंग द प्लेन टू अनदर कंट्री, मतियो रहमान उसे दूसरे मुल्क में ले जाने के लिए रोक रहा था। ही स्टॉप्ड मतियो रहमान, वो मतियो रहमान को रोक रहा था, फ्रॉम द टेकिंग द प्लेन, प्लेन को ले जाने के लिए, टू एन अदर कंट्री, किसी दूसरे मुल्क में। मिन्हास गेव अप हिज लाइफ टू पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। दिस इंसिडेंट, ये वाकया शो जाहिर करता है, हाउ ब्रेव, कितने बहादुर, ही वाज, वो था, एंड हाउ मच, और कितनी ही लव, मोहब्बत करता था अपने मुल्क के साथ। और ये वाकया ये जाहिर करता है कि वो अपने कितना बहादुर भी था और अपने वतन के साथ कितनी मोहब्बत भी करता था। लेकिन आजकल के ये हमारे लोग देख लीजिएगा। मिन्हास वाज ओनली 20 ईयर ओल्ड, सिर्फ 20 साल का था। ही वाज द यंगेस्ट पर्सन, वो बहुत ही छोटा था। एंड ओनली पाकिस्तान एयर फोर्स ऑफिसर, ये वो पाकिस्तान एयर फोर्स का ऑफिसर था, टू गिवन, जिसे दिया गया हाईएस्ट अवार्ड, आला तरीन अवार्ड, एजाज, निशान हैदर, निशान हैदर, जो कि हमारे पाकिस्तान मिलिट्री का सबसे बड़ा जो है वो निशान है। राशिद मिन्हास इज रिमेंबर्ड, राशिद मिन्हास को याद रखा गया एज अ नेशनल हीरो, कौमी हीरो के तौर पर। ही सैक्रिफाइस, उसने कुर्बानी दी अपनी जिंदगी की, फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। हेयर आर सम ग्रेट पीपल, यहाँ पे कुछ लोग दिए गए हैं, हु हैव स्पेंड देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, मेकिंग द लाइव्स ऑफ अदर बेटर, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। कायद आज़म रहमतुल्लाह है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है, MM आलम है। चूज़ एनी वन ऑफ दीज फेमस पाकिस्तानीज, इन मशहूर पाकिस्तानियों को का इंतखाब करें। राइट अ फ्यू फैक्ट, इनके कुछ जो काम है, कारनामे हैं, अबाउट दैम, इनके मतलब उनको लिखें। फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन, और इन अशखास की तस्वीर ढूंढे। यू हैव चूजन, जो तुमने इंतखाब किया है। रिसर्च ऑन देयर लाइफ, इनकी ज़िंदगी के बारे में रिसर्च करें, तलाश करें। यूजिंग, इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए। न्यूज़पेपर, अखबारात, बुक्स, किताबें, फ्रॉम स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी से। एंड राइट अ फ्यू फैक्ट अबाउट दैम, और इनके बारे में हकायक लिखें। पेस्ट इन योर नोटबुक, और अपनी कापी पर इसको पेस्ट करें। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये लेसन नंबर 1 था, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस विद एक्सरसाइज, हमने इसको कंप्लीट किया है। आपसे बस पहले की तरह एक ही
दरख्वास्त होती है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें मज़ीद मशवरों से आगाह करें। अल्लाह आप सबको खुश व खुर्म रखे और आपको और आपके बच्चों को दुनिया आखिरत में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।